माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के बाइबल क्लास में हम लोग संत यूदस का पत्र को सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने संत याकूब का पत्र को सीखा था। इसके बाद संत यूदस का पत्र इसलिए सीख रहा है, मैंने 3 ट्रेडिशन बोल करके दिया था। सबसे पहला ट्रेडिशन जीसस ट्रेडिशन कहते हैं, यीशु का ट्रेडिशन। और याकूब और यूदस ये दोनों यीशु के फैमिली के होने के कारण, उनका ब्रदर्स के रूप में जानने के कारण उसको यूदस और याकूब के पत्र को जीसस ट्रेडिशन में लिखा हुआ ये माना जाता है। और दूसरा ट्रेडिशन पेतरुस का ट्रेडिशन है, तीसरा योहन का ट्रेडिशन है। तो हम लोग जीसस ट्रेडिशन का पहला क्लास पिछले क्लास में लिया याकूब का पत्र के विषय में। आज जीसस ट्रेडिशन का दूसरा पत्र याकूब का पत्र को हम सीखेंगे। इसलिए यूदस को सीखेंगे। याकूब को और यूदस को इसलिए साथ में रखा ताकि हमें ये समझ में आए ये कौन लिखा हुआ है, कौन यूदस है। इस यूदस का पत्र में केवल एक ही अध्याय है। बहुत ही छोटा सा एक पत्र जरूर है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली एक पत्र भी है। इसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अभी सबसे फर्स्ट में अध्याय, एक ही अध्याय, उसका वाक्य 1 और 2 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, लिखने वाला उस लेखक लिखते हैं, यह पत्र ईसा मसीह के सेवक और याकूब के भाई यूदस की ओर से उन कृपा पात्रों के नाम हैं जो पिता परमेश्वर के प्रेम और ईसा मसीह के संरक्षण में जीवन बिताते हैं। आप लोगों को प्रचुर मात्रा में दया, शांति और प्रेम प्राप्त हो। इस प्रकार इंट्रोडक्शन में लिखने वाला वो व्यक्ति स्वयं को ऐसा परिचय देता है कि ईसा मसीह का वह सेवक है। जैसे याकूब ने भी यही लिखा था, मैं सेवक हूं बोल करके। इसके साथ साथ यूदस लिखते हैं याकूब के भाई भी है करके। ये याकूब कौन है? जैसे पिछले क्लासों में भी, इसका इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने बोल करके दिया, ये याकूब, 4 याकूब के विषय में ये लेखक याकूब है। याकूब द जस्ट, जेम्स द जस्ट लिखने वाला, यीशु का भाई के रूप में जहां कहीं भी लिखा, वो भाई याकूब यही है। जैसे मैंने याकूब के क्लास में भी बोल करके दिया, याकूब ईसा मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान तक क्रिस्त का विरोधी था, क्रिस्त को पागल मानता था। क्यों? उन लोग उनके साथ पलने वाला, खाने वाला, पीने वाला, ऐसा जो रहने वाला, वो यीशु को ईश्वर के रूप में देखना उनके वो रिलेटिव, वो भाइयों को नामुमकिन था।
लेकिन ईसा मसीह कष्ट पीड़ा सह करके मर कर तीसरे दिन जी उठा, ये याकूब और उसी प्रकार उनका भाई है यूदस, ये दोनों विश्वास करने लगे और प्रेरितों में शामिल हुआ। इसलिए 12 प्रेरितों में इनका नंबर नहीं है, लेकिन वे आगे चल करके, जैसे मैंने बीती क्लासों में भी बोला, केवल 12 जो संख्या है उसको नहीं कायम नहीं रखा, बाद में आकर के उस संख्या से भी बढ़ करके कई लोगों को प्रेरित के रूप में ही बाइबल के अंदर, उदाहरण के लिए संत पौलुस को स्वयं वो बोल रहा है मैं प्रेरित हूँ, तो प्रेरित के रूप में ही उन्हें स्वीकार किया। उसी प्रकार है संत याकूब को और यूदस को, जैसे पौलुस को हम लोग प्रेरित के रूप में स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार का प्रेरित अपॉस्टल के रूप में इन्हें भी स्वीकार करते हैं। 12 लोगों में नहीं है। और याकूब हमें मालूम है यरूशलेम का बिशप बन करके भी रहा था, इस प्रकार का सेवा करने वाला। तो यहाँ पर हम लोगों को यूदस के विषय में भी इसी प्रकार पढ़ने के लिए मिलता है कि यूदस भी याकूब का भाई बन करके या अपॉस्टल बन करके प्रभु का प्रेरिताई कार्य करना ईसा मसीह के जी उठने के बाद शुरू किया, शिष्य लोगों के साथ जुड़ करके। और उन्होंने गलत फॉल्स टीचर्स, जो गलत टीचिंग करने वाले लोगों को बहुत नज़दीक से पढ़ करके यहाँ पर अनेकों बातें, गलत शिक्षा देने वाले, जो पाषंडता फैलाने वाले, सिखाने वाले के विरुद्ध में भी इन्होंने लिखा है। और अपने विश्वास में जो कलीसिया जो टीचिंग दे रहा है उसमें आपको दृढ़ रहना है और बुराई से दूर रहना, ये टीचिंग संत पौलुस संत यूदस यहाँ पर दे रहा है। और विश्वास के लिए आपको निरंतर संघर्ष करना, लड़ करके आपको जीतना है। विश्वास में लड़ने के विषय में बताने वाला व्यक्ति है ये यूदस। यदि हम लोग कुछ वचनों को उठा करके देखें तो वाक्य 3 के अंदर उसी प्रकार विश्वास के विषय में, जैसे याकूब विश्वास के ऊपर ज़्यादा जोर डाला था उसी प्रकार, और एक पवित्र ट्रेडिशन, क्रिस्त ने जो पेतरुस को, शिष्यों को और शिष्य से उनका उपशिष्यों को जिस प्रकार का एक ट्रेडिशन मिल रहा है, वो ट्रेडिशन के विषय में संत यूदस सिखाते हैं। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 84 उसी को कोट करते हुए ये अपॉस्टोलिक ट्रेडिशन को कायम रखना, इसलिए चर्च अपॉस्टोलिक चर्च होना जरूरी है। व्यक्ति इंडिविजुअल घर में खोलने वाला वो चर्च का समय खत्म हो गया। आदिम समय पर कलीसिया, उस समय पर चर्च वर नहीं था, केवल यहूदी सिनेगोग था, वहाँ से क्रिस्तियों को बाहर निकालना शुरू किया और निजी घरों में इसलिए उनको प्रभु भोज मनाना, प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होना पड़ा। कब तक? जब तक चर्चेस, क्रिश्चियन चर्चेस नहीं बनाया तब तक ऐसा चलता था। लेकिन 313 के बाद क्रिश्चियन चर्चेस के लिए अनुमति रोमन सम्राट ने दिया, तो ये जो हाउस चर्चेस, वहाँ फिर कोई मतलब नहीं है। और वाक्य 4 से लेकर के अगर आप पढ़ कर के जाएं, वाक्य 16 तक का जो वचन, यहाँ पर पाषंडी लोगों से बचने के लिए कहते हैं। वे गलत टीचिंग आपको दे रहा है, उनसे आप दूर रहो। वे लोग ईश्वर की साक्षी नहीं है, वो शैतान का साक्षी देने वाला है, इसलिए बचने के लिए कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इसके अंदर सोदोम गोमोरा का उदाहरण भी देते जा रहे हैं। इसलिए आपको उन लोगों से, गलत शिक्षकों से, गलत उद्देश्य से, उनका उद्देश्य क्रिस्त के जो राज्य को फैलाना नहीं, बल्कि उनका पॉकेट भरना, इसलिए गलत उद्देश्य से जो
अपना अपना कलीसिया बना रहा है, पाषंडता सिखा रहा है, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध जो शिक्षा दे रहा है, उनसे आपको दूर रहना है। इस प्रकार का शिक्षा आपको इस यूदस का पत्र में वाक्य 4 से 16 तक आपको मिलेगा। संत पीटर डामियन, महान संत, वो बार बार कंडम करता था, इस प्रकार का पाषंडी लोगों से दूर रहने के लिए वो आग्रह करता था। क्यों? वो वहां पर ये पाषंडता बढ़ना, करप्शन बढ़ना, इस कारण। और वाक्य 17 से लेकर के 19 तक जो प्रेरितों के द्वारा जो मिला हुआ टीचिंग, उसको आप कायम रखना, वो ही एक्चुअल अथॉरिटी वाला टीचिंग है, इससे आपको बने रहना है, ये सिखाते हैं। और वाक्य 20 से लेकर के इसी प्रकार आप पवित्र आत्मा में शक्ति प्राप्त कर, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपना बिल्डअप करना और दूसरों पर करुणा दिखाना, इस प्रकार का कार्य करते हुए आप आत्मिक रूप से उन्नति प्राप्त करें। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 2447 के अंदर इस प्रकार का टीचिंग मिलेगा। आप करुणा का कार्य करना, तब आपका स्पिरिचुअली आप डेवलप होगा। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए स्पिरिचुअल वर्क्स, जो गरीबों का मदद करना, ये जरूरी है। और आखिरी में जो समापन में आपको मिलेगा डॉक्सोलॉजी, वाक्य 24 एवं 25 में प्रभु की स्तुति वगैरह करते हुए विदा लेते हुए, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा इस लेखक यूदस, ये वाक्य 16 और 17 को अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हमें साफ साफ मिलता है ये 12 प्रेरितों में एक नहीं है। 12 प्रेरितों में एक होते तो ऐसा नहीं लिखते। उदाहरण के लिए मैं पढ़कर के सुनाता, वाक्य 16-17 के अंदर, प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियां याद रखें। देखो, प्रभु ईसा मसीह के प्रेरितों के भविष्यवाणियों को याद रखो। उन्होंने आपसे कहा, अंतिम समय में उपहास करने वाले नास्तिक प्रकट होंगे। देखो, पाषंडिया आएगा, ये अंतिम समय का निशान है। वे अपने दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे। इस प्रकार ये लिखने के पीछे का कारण है, इसका मतलब 12 प्रेरितों में एक प्रेरित नहीं है, ये यूदस है। ये हम लोगों को साफ साफ पता चलता है। और वाक्य 1 से हमें पता चलता है वो याकूब का भाई है और ईसा मसीह का रिलेटिव है, इस प्रकार का लिखा हुआ। बाइबल के अंदर 3 यूदस के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। 3 यूदस के विषय में पढ़ने के मिलेगा। सबसे पहले यूदस तदेउस, याकूब का पुत्र यूदस तदेउस बोल करके लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 16 में और प्रेरित अध्याय 1 वाक्य 13 में हम लोगों को मिलेगा यूदस तदेउस। यूदस करियोती से अलग दिखाने के लिए उनका पिता का नाम भी वहां याकूब लिखा हुआ, याकूब का पुत्र। दूसरा यूदस करियोती, सेकंड वाला हो गया ना। यूदस तदेउस है याकूब का पुत्र, क्योंकि ये याकूब का भाई है। और सेकंड यूदस करियोती भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि तीसरा यूदस है ब्रदर ऑफ जीसस बोल करके, या ब्रदर ऑफ जेम्स याकूब बोल करके जो लिखा हुआ है। तो इसकी रचना थोड़ा सा अपोकैलिप्टिक लिटरेचर में है, जैसे प्रकाशना ग्रंथ लिखा हुआ है, उसी प्रकार का अपोकैलिप्टिक लिटरेचर में होने के कारण कई कई जगहों पर इसको समझने के लिए थोड़ा सा तकलीफ है। और उसी प्रकार ये इस के अंदर कुछ कोटेशन लिखा हुआ मिलेगा, वो बाइबल के अंदर ना पुराने विधान में है ना नए विधान में है, बल्कि कहाँ है, जो कलीसिया ने जो स्वीकृति नहीं दिया जो किताब है, उन किताब से
कोटेशन कर करके लिखने वाला व्यक्ति भी है ये जूदस, जो बाइबल के 73 किताब में से कोट नहीं किया, जो इसमें शामिल नहीं है ऐसा जो किताब है उससे कोट कर करके लिखने वाला व्यक्ति जूदस। और दूसरी और बात है, पेतरुस का दूसरा पत्र का अध्याय 2 अगर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ जो कुछ पॉइंट है और ये यूदस के इस पत्र में जो लिखा हुआ पॉइंट में बहुत मेल खाता हुआ हम लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ बात जो है मेल नहीं खा रहे हैं, ऐसा भी है। और वाक्य 1 से 2 तक स्वागत कर रहा है, जो ईश्वर द्वारा बुलाए गए, इसका मतलब वो यहूदी क्रिश्चियों के लिए ये भी लेटर लिखा है, इसी से हमें पता चलता है। और वाक्य 3 और 4 को पाषंडता के खिलाफ लिखा हुआ वचन है। गलत आपको विचलित करने वाला बातें बोल करके या गलत ट्रांसलेशन कर करके जो प्रेरितों के द्वारा, कैथोलिक चर्च के द्वारा जो शिक्षा दे रहे उसके विरुद्ध में शिक्षा देने वालों से आपको सतर्क करने के लिए ये वाक्य 3 और 4, 5 से लेकर के 8 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भी ये पाषंडता के विषय में, उनके ईश्वर के साथ कैसा संबंध होगा, ईश्वर उनको कैसे दंडित करेगा, उसके विषय में पुराना विधान के कुछ बातों को बताते हुए गणना ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 30 में जिस प्रकार इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध बातें किया, उसके अनुसार, या उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से आगे जो पाप किस प्रकार, अधार्मिकता, गलत रिश्ते कैसे है, उसके विषय में जो बोला, और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में सोदोम गमोरा के विषय में, ये सब बताते हुए मुख्यतः 3 पॉइंट, ये 5 से 8 तक वचनों में हम लोगों को पढ़ने हैं। अविश्वास के विषय में, ईश्वर के विरुद्ध में, ईश्वर जिस व्यक्ति को, कलीसिया को अधिकार दिया उसके खिलाफ बोलने वाला, वो ईश्वर के विरुद्ध है, ईश्वर के साथ विद्रोह कर रहा है, रिबेलियन, ऐसा शब्द को इस्तेमाल किया है। और वो अशुद्ध जीवन का, अधार्मिकता का जीवन का बात है। ये 3 बातें यहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। और वाक्य 9 से लेकर के 13 तक पढ़ेंगे, वहां पर यही मैंने जैसे बोला, जो अन्य एक किताब थे हमारे इस कैनन में आया हुआ किताब नहीं, जो निकाला हुआ जो किताब है उसी से कोट करते हुए मूसा के विषय में, मूसा के लिए, मूसा की आत्मा के लिए शैतान और स्वर्गदूत मिलकर के जो लड़ने के विषय में बता रहा है। इसके पीछे का कारण बाइबल पंडितों का मत है, हमें मालूम है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर मूसा नबी के द्वारा एक हत्या होता है, वाक्य 12 में जाकर के एक मिस्री का हत्या करता हुआ, ये हत्यारा है इसलिए इसका आत्मा नरक जाना चाहिए बोल करके मूसा नबी के आत्मा के लिए लड़ने वाला शैतान के विषय में यहाँ कोट कर रहा है। बाइबल में कहीं भी हम लोगों को ऐसा घटना नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर उसको कोट कर करके बोल रहा है। तब मिखाइल स्वर्गदूत जो है कुछ उसका कुछ शाप नहीं दे रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, वो ईश्वर के हाथ में इस शैतान का दंड देने का जो कार्य ईश्वर के हाथ में दिया, इस प्रकार का टीचिंग हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। और वाक्य 14 से लेकर के 19 तक फिर से ये जो पाषंडी लोग हमेशा आपके बीच में रहेगा, उनसे आपको कैसे सतर्क करना है, रहना है, इसके विषय में हमें मालूम है। संत पौलुस पाषंडता के कारण बहुत दुखी था। पाषंडी लोग आकर के जो पौलुस सिखा करके गया उसके विरुद्ध सिखाना शुरू किया। लोग सोच रहे हाँ यही तो सही शिक्षा है। तो इस प्रकार अनेकों लोग भटक रहे हैं, अपने आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। आज भी वही हो रहा है। यहाँ पर इस
यूदस के पत्र के अंदर यूदस बता कर दे रहा है, हमेशा आपके बीच में इस प्रकार का पाषंडी लोग रहेगा, उनसे आप सतर्क रहो, उनको मत सुनो। और वाक्य 20 से लेकर के 25 तक अगर हम पढ़ करके जाएं, यहाँ पर एक क्रिस्तीय व्यक्ति किस प्रकार जीवन जीना है, यहाँ पर भी वही जो कोटेशन ला करके किस प्रकार पाषंडता का विरोध करना चाहिए ये सिखा रहा है। और साथ ही साथ क्रिस्त के पुनरागमन, परूसिया, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, परूसिया, उस समय के लिए विश्वास और प्रेम में इंतजार करते हुए कैसे जीवन जीना है, उसके लिए जो ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया और प्रेरितों को जिस के नींव पर जिस कलीसिया की स्थापना कर खड़ा किया, उस कलीसिया में आपको दृढ़ बने रहना है, ये सिखा रहा है। अर्थात पाषंडता के साथ नहीं चलना, उनका विरोध करो, उनसे दूर रहो कर करके। इसके बाद अंतिम में, जैसे पहले मैंने बोला, एक डॉक्सोलॉजी के साथ स्वर्ग राज्य की प्राप्ति, इसका मतलब ईश्वर की स्तुति है, ईश्वर की आराधना है। उस ईश्वरीय आराधना इस संसार में जो करता है वो स्वर्ग में भी उनको आराधना का मौका मिलेगा। इसलिए इस डॉक्सोलॉजी के द्वारा इस पत्र का समाप्ति होता है। तो यूदस का एक ही अध्याय का बहुत ही शक्तिशाली पत्र यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है। और वाक्य 11 को मैं थोड़ा सा बोल करके देना चाहूँगा। वाक्य 11 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ बातें हमें बोल करके दे रहा है। धिक्कार इन लोगों को, धिक्कार इन लोगों को काइन के मार्ग पर जो चलते हैं। काइन ने ईर्ष्या का कार्य किया, अपने भाई के साथ वैर किया। ये जो पाषंड लोग यही है, अपने भाइयों के साथ वैर रखने वाला। संत पापा के खिलाफ कैथोलिक चर्च, क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उसके, तो काइन के इस ग्रुप का को कोट करते हुए उनके जैसे नहीं बनना है। इसके बाद आगे क्या बोलता है, ये रुपए के लिए बिलियाम की तरह भटक गए हैं। देखो, बिलियाम और बालाक गणना ग्रंथ अध्याय 22-23 वगैरह में हम लोगों को ये कहानी पढ़ने के लिए मिले। बिलियाम एक नबी होकर के पैसे के लालच में बालाक के पीछे जाता हुआ, पैसे के लिए यहाँ पेमेंट करो, यहाँ इसको स्कैन करो, यहाँ पैसा दे रहो, कलीसिया का के लिए पैसा डालो, इस प्रकार बोल करके पैसा बोल करके कुछ लोग जो दुकान खोल कर रखा है कलीसिया क्रिस्त के नाम से, अरे वो भी बाइबल सिखा रहा है, अनेकों लोग वहाँ भटक रहा है, ये यहाँ पर बोल करके दा रहा है, ये लोग रुपए के लिए बिलियाम की तरह भटका हुआ लोग हैं, उनसे बच कर रहना। तीसरा कौरह की तरह विद्रोह करने के कारण विनष्ट हो गए। देखो, यहाँ कौरह का नाम अगला, हमें मालूम है मूसा और हारून के खिलाफ कौरह के दल ने कैसे विद्रोह किया और भूमि भट करके उनको निकल गया था। विद्रोह करने वाला, अहंकार में चलने वाला, जो सत्य कलीसिया के खिलाफ अहंकारी बन करके सिखाने वाले, ऐसे लोगों से आपको बचकर रहने का वार्निंग देता हुआ। तो मेरे को इस संत यूदस के पत्र में ये वाक्य 11 बहुत ही गहराई से स्पर्श किया हुआ शब्द, बहुत ही गहराई से स्पर्श किया। 3 मुख्य बातें बोल करके एक ही वचन के अंदर, बहुत ही शक्तिशाली। और उसी प्रकार वाक्य 20 में वहां पर लिखा है, आप अपने परमपावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उसी में जुड़े रहकर आपका जीवन का निर्माण करना है। पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना करते रहो, वो पवित्र आत्मा आपका मदद करेगा। तो यूदस का पत्र को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, इसको बार बार पढ़िए। मुख्य कुछ बातें मैंने आपको बता के दिया।
अपने आंखें बंद करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे। बाइबल को रोज पढ़ते रहना। इस 40 काल में पाप स्वीकार कर, रोज का मिस्सा बलिदान में भाग लेकर, रोज बाइबल पढ़कर अपना समय को बिताना। अन्य दुनियाई चीज़ों से थोड़ा दूर रहे। बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का कोशिश कीजिए। और इसका डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बाइबल कोर्स को जो प्रारंभ से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट सब किया है। हर ग्रंथ के विषय में सीखते हुए आए। यदि संभव है तो उसको पुराना क्लासों को देखो, सीखो, लिखो। बाइबल की अज्ञानता ईश्वर की अज्ञानता है। बाइबल का सही ज्ञान जिस कलीसिया को अधिकार है सिखाने का, उस कलीसिया से सुनना। सब लोगों से मत सुनिए, आप भटक जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यूदस आज इस प्रकार के पाषंडता से आपको दूर रहने का आग्रह कर रहे हैं। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।